हर हर महादेव। ओम नाग देवताभ्यो नमः। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से नागों की पूजा की जाती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नागों को पाताल लोक का देवता माना गया है और वहां सभी सांपों का वास होता है। ऐसा विश्वास है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष दूर होता है और सांपों का भय भी दूर हो जाता है। इस दिन लोग नागराज वासुकी की पूजा करते हैं, जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। कुछ लोग मां मनसा देवी की पूजा भी करते हैं, जो वासुकी की बहन है और भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा, नाग पंचमी की तिथि शुरू कब होगी, नाग पंचमी समाप्त कब होगी, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं और नाग पंचमी का महत्व क्या है। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई सोमवार को रात 11:25 से शुरू होगी और पंचमी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई मंगलवार को मध्य रात्रि 12:46 पर। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 29 जुलाई मंगलवार को पूरा दिन पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए इस बार 29 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार पंचमी तिथि के दिन शिव और सिद्ध योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग सुबह 3:05 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। इस बार नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। नाग पंचमी की पूजा का दूसरा मुहूर्त 12:27 से 2:09 तक रहेगा, जबकि तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:51 से लेकर शाम को 5:32 तक। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान शिव और नाग देवता की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा करने के लिए आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो इस दिन ओम भ्राम भ्रीम भ्रो सा राहवे नमः का 108 बार जप करके, या आपको काल सर्प दोष है तो आप शिवलिंग पे नाग नागिन का एक चांदी का या तांबे का जोड़ा चढ़ा के फिर उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करके अपने काल सर्प दोषों से भी मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही नाग पंचमी के दिन अपने माथे पे चंदन का तिलक लगाना शुरू करें तो इससे वे पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। नाग पंचमी के दिन अष्ट नागों की पूजा करनी चाहिए, जिसमें अनंत, वासुकी, पद्मा, महापद्मा, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्ट नाग हैं। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी तिथि के दिन पूरा दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी का सांप बनाकर उनकी चौकी पे रख के आप उसकी हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करके नाग देवता की पूजन कर सकते हैं। फिर नाग देवता को आप कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर चढ़ा सकते हैं। नाग देवता को आप खील भी चढ़ाते हैं, जो दिवाली पे हम चढ़ाते हैं। कहीं कहीं पे खील को लावा कहा जाता है, तो हम वो भी चढ़ाते हैं। अंत में सर्प देवता की हम आरती उतारते हैं। नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। नाग पंचमी के दिन मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से आपके किसी प्रकार का भी जो काल सर्प दोष है या सर्प दोष है वो सब हट जाता है। और इसके अलावा इस दिन घर के प्रवेश द्वार पे आप नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर नागों से सुरक्षित रहता है, उन पे उनकी कृपा बनी रहती है और कोई भी व्रत या पूजन हो वो बिना दान के अधूरा रहता है। तो इस दिन हमें दान भी अवश्य करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन विशेषकर दूध या दही का दान अवश्य करना चाहिए। निर्धन लोगों की सहायता करनी चाहिए। नाग पंचमी मनाई क्यों जाती है, आइए जानते हैं कि वह क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथा है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई थी और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए नागदेव यज्ञ किया था, जिसमें कि संसार के सारे सर्प जलने लगे। सर्पों ने अपने बचाव के लिए आस्तिक मुनि की शरण ली। फिर मुनि ने राजा
जन्मेजय को समझाया और इस यज्ञ को रुकवा दिया। अब जिस दिन यह घटना हुई उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण ही नागों की रक्षा हो पाई और तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। यह दिन नाग देवता को समर्पित होता है और इसी दिन हम नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगे। इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं और नाग पंचमी का पर्व मनाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव।